नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात टीवी चैनल के एक खुसूसी प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मक़दम है। नाज़रीन, मैं आज जुमा के दिन से अपनी नौयत के एक मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ। 9 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद हमने कोशिश की थी, बल्कि कई दिनों से हमारा जहन में बात थी कि हम अपनी नौजवान नस्ल को हमारी तारीख़ से वाकिफ़ कराएं। इस प्रोग्राम को आप सुपर प्राइम टाइम का ही हिस्सा माने या फिर वीकली सीधी बात का, लेकिन हर जुमा की शाम को बिला नागायब पेश किया जाएगा। ये किस्तवार तो नहीं होंगी, लेकिन हर प्रोग्राम आपके मालूमात में इजाफा करता ही चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें हम इस्लामी दुनिया की तहजीब व सकाफ़त की ताबिंदा तारीख़ के रोशन वाक़यात व हालात को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाते रहेंगे। जो शख्सियात, मुजाहिदीन और हुक्मरानों के हालात व कवाइफ से इबारत होगी। इन नफूस के दौर की माहियत व कैफियत भी आपकी खिदमत में पेश की जाती रहेगी, ताकि हमारी नई नस्लों को इस हकीकत का इल्म हो जाए कि इस्लाम की ज़ुहूर के बाद और दौर खिलाफत राशिदीन के बाद गुज़िश्ता 14 सदियों के दौरान क्या कुछ हालात और वाक़यात रूनुमा हुए और इस्लाम दुनिया की एक आलमी ताकत की शक्ल में कैसे उभरा, और जिसने सारी दुनिया की कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। नीज़ ये भी कि वो नज़रियात क्या थे और क्या हैं जिनकी बिना पर इस्लाम आज भी दुनिया का एक ताकतवर तरीन दीन और निज़ाम ज़िंदगी बना हुआ है, चाहे इसके मानने वालों पर आज कितने ही सितम क्यों न तोड़े जा रहे हों। गुज़िश्ता 14 सदियों में हमारे आबा व अजदाद का मकाम व मर्तबा क्या था, और दीन इस्लाम की शान व शौकत और अज़मत रफ्ता के लिए उन्होंने क्या कुछ कारनामे अंजाम दिए। उनके गलबे और इस्तिला की दास्तानें मुमकिन है हमारी नई नस्लों को क़ार मज़ल्लत से बाहर निकलने में मददगार साबित हों और हमारी नई नस्लें दोबारा उन पुरशिकवा अदवार की बाज़याफ्त के लिए संजीदा हो जाएं। हम आज के प्रोग्राम में ज़्यादातर उमूर बतौर तमहीद ही पेश करेंगे कि इन 14 सदियों का और इन सदियों में इस्लामी ममलिकतों का एक पस मंज़र आपके सामने आ जाए, और फिर जब हम शख्सियात या हुक्मरानों या मुजाहिदीन का फ़र्दन ज़िक्र छेड़ेंगे तो आपको इसका पस मंज़र बताने की फिर से कोई ज़रूरत महसूस ना हो, और इस पूरे ताबनाक दौर के बारे में आपके लिए कोई अजनबियत बाकी न रहे, और इससे मुताल्लिक़ किसी चीज़ से या किसी वाक़े से आप ख़ुद को गैर मानूस महसूस न करें। हमें उम्मीद है कि आप हमारी पेश करदा मालूमात पर न सिर्फ तवज्जो से सुनेंगे, बल्कि इस पर गौर व फिक्र करते हुए इससे खातिर खा फ़ायदा भी उठाएंगे। नाज़रीन, आपको जानकर हैरत होगी कि बादज़ रिसालत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 खुलफ़ाए राशिदीन के कुल 29 साला खिलाफत राशिदा के दौर के गुजर जाने के बाद, जो सन 11 हिजरी से शुरू हुआ था और सन 40 हिजरी तक बाकी रहा था, यानी सन 632 ईस्वी था 661 ईस्वी, एक बाद दीगरे 14 उमवी खुलफा बरसर इख्तिदार आए और उन्होंने 91 साल तक हुकूमत की। उसके बाद अब्बासी सल्तनत का दौर आया जो 524 साल तक चला, यानी अब्बासी सल्तनत सन 132 हिजरी से शुरू हुई और सन 656 हिजरी तक बाकी रही, यानी सन 750 ईस्वी ता 1258 ईस्वी तक। ख़त्ए नज़र इससे कि इन हुकूमतों में खिलाफत राशिदा जैसी खुसूसियात बाकी नहीं रही थी, ताहम यह हकीकत बजाय खुद हैरत अंगेज़ है कि ये सब मुसलमानों की हुकूमतें थीं और इस्लाम इन हुकूमतों का सरकारी मजहब रहा है। और खिलाफत राशिदा के हुक्मरानी समेत उमवी हुक्मरानों की हुक्मरानी और अब्बासी सल्तनत की हुक्मरानी का कुल वक्फा 644 साल रहा। इस कदर तवील मुस्लिम हुक्मरानी की शान व शौकत को, उनके इल्मी व साइंसी इजादात को इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनों ने कुछ इस तरह छुपाया कि आज के पैरोकारान दीन इस्लाम में इस शानदार दौर पर कोई फ़ख्र व नाज़ का एहसास तक बाकी नहीं रहा। जबकि अमरीकी सुदूर की महज 45 साल की तादाद और उनके इक़्तिदार का जिक्र आज दुनिया की शान और किन जज्बात इफ्तिखार के साथ बयान करती है, इस बात से आप वाकिफ़ हैं। जो जॉर्ज वाशिंगटन से शुरू हुआ और डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया।
और जिनकी हुक्मरानी 1779 ईस्वी से शुरू हुआ और 2020 तक जारी नजर आता है। इस वक्फे हुक्मरानी का हिसाब लगाया जाए तो ये सिर्फ 231 साल बनता है। ऐसा क्यों है कि मुसलमानों के 644 साल की कोई अहमियत नहीं और 231 साल की अमरीकी सदारत प्रेसिडेंसी आज दुनिया में शान और शौकत का मौजू बनती है। नाज़रीन, दरअसल ये मुस्तशरिकीन जिनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, उनकी साजिश थी कि मुसलमानों के अजमत को जाहिर करने वाले इस ताबनाक दौर को ब्लैक आउट कर दिया जाए। यहां तक कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ने इसे बिल्कुल ही भुला दिया और आज एक जलील कौम की हैसियत से सारी दुनिया में अपनी जवाल पजीरी जिंदगी गुजार रही है। हालांकि इसकी तादाद इस वक्त सारी दुनिया में 1 अरब 70 करोड़ है और इसके बावजूद इसकी हैसियत समंदर के झाग की तरह होकर रह गई है। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त दें। ब्रेक की उसके बाद फिर मैं कुछ और हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखने की जसारत करूँगा। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात के इस खुसूसी प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैंने ये जो 644 सालों की हुक्मरानी का हिसाब ब्रेक से पहले आपकी खिदमत में जो पेश किया है, ये सिर्फ बतौर मिसाल है, वरना तारीख़ को खंगाल कर देखा जाए तो बहुत हैरानकुन तफसीलात सामने आती हैं और ये हकीकत सामने आती है कि हुक्मरानी सिर्फ 644 सालों पर मुहित हुक्मरानों पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इन 644 सालों के दौरान मुसलमानों की ही कई मुतवाज़ी सल्तनतें चलती रहीं और ये हुकूमतें भी इस्लाम से फैज़याब थे। यानी दुनिया में इस्लामी सल्तनत के साथ मुतवाज़ी तौर पर दीगर सल्तनतें भी कायम थीं। मसलन बर्मकियान सल्तनत, जिसे अरबी में अल-बरामिका या अंग्रेज़ी में बर्माकिट्स या संस्कृत में प्रमुख कहते हैं, जिसका पायतख्त बलख यानी अफगानिस्तान था। असल में बर्मक एक असर रसूख रखने वाला फारसी बोलने वाला ख़ानदान था और नस्लन ये बुद्ध मज़हब को मानने वाले रहनुमा थे, जिन्होंने बिलाखिर बगदाद के अजीम अब्बासी खिलाफत की सियासी क़ुव्वत के आगे पसपाई इख्तियार की और उसके सरबरावरदा असहाब इक़्तिदार ने इस्लाम कबूल किया। चुनांचे ये सल्तनत अब्बासी खिलाफत के मातहत होने के बावजूद बर्मकियान ख़ानदान के पास ही रही, जो मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। इस सल्तनत के कुल 6 हुक्मरान रहे हैं और जिनकी 56 साला हुकूमत मुतवाज़ी तौर पर 165 हिजरी से 221 हिजरी तक यानी 781 ईस्वी ता 735 ईस्वी तक कायम रही। इसी तरह 659 हिजरी ता 923 हिजरी के दरमियान यानी 1261 ईस्वी ता 1517 ईस्वी के दरमियान मिस्र में भी 22 अब्बासी हुक्मरानों की सल्तनत मुतवाज़ी तौर पर 264 साल तक कायम रही है। फिर शिया इक़्तिदार भी सन 35 हिजरी ता सन 264 हिजरी यानी सन 656 ईस्वी ता 878 ईस्वी तक कायम रहा, जिसके 12 हुक्मरानों ने हुक्मरानी की। फिर मिस्र में तोलोनियों, जिनको तुलुंदिस की सल्तनत कहा जाता है, उनकी सल्तनत सन 284 हिजरी ता सन 292 हिजरी यानी सन 868 ईस्वी ता 905 और जिसके 5 हुक्मरान रहे हैं, उनके कायम रही हुकूमत। इसके अलावा अल अख्शीदियून, जिनको इख्शिदिस कहा जाता है, उनकी सल्तनत सन 323 हिजरी ता सन 358 हिजरी यानी सन 935 ईस्वी ता 969 के दरमियान रही और इसके 5 हुक्मरान रहे हैं। इसके अलावा खिलाफत फातिमिया सन 297 हिजरी ता सन 567 हिजरी और सन 909 ता ईस्वी ता 1171 ईस्वी तक रही, जिसके 14 हुक्मरान थे। इनका 1 साल खाने जंगी की नजर हो गया। इसके अलावा अल अय्यूबियून, अय्यूबीद जिनको कहा जाता है, अंग्रेजी में आता है, हिस्ट्री अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अय्यूबीद ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इनकी सल्तनत मिस्र में
सन 564 हिजरी था सन 650 हिजरी तक, जबकि सन 1169 ईस्वी था 1252 ईस्वी के हिसाब से लगाया जाए तो इनकी हुकूमत रही और इनके 9 हुक्मरानों ने मुतवाज़ी तौर पर हुक्मरानी की। अल-अय्यूबियून यानी अय्यूबी, इनकी सल्तनत ने दिमश्क में सन 582 हिजरी था सन 658 हिजरी यानी दिमश्क में भी कायम रही, यानी कि सन 1186 ईस्वी था 1260 तक कायम रही। और इनके 13 हुक्मरानों के साथ ये हुकूमत यहाँ पर कायम रही दिमश्क में। इसके अलावा हल्ब, यहां भी अय्यूबियों की सल्तनत कायम रही। सन 569 हिजरी था सन 658 हिजरी यानी सन 1183 ईस्वी था 1260 तक। और इस वक्त इनके 4 हुक्मरान रहे हलब में, जिसको एलेप्पो कहा जाता है अंग्रेजी में। यह शाम की सरजमीन थी हल्ब। ये फहरिस्त इस कदर तवील है नाजरीन कि इसको किसी एक प्रोग्राम में पेश करना मुमकिन नहीं और इनकी मुकम्मल तफसील पेश करने का वक्त भी नहीं। अभी हमें कई सल्तनतों के मजीद 445 हुक्मरानों का जिक्र करना था, लेकिन तिवालत से बचने के लिए हम अपनी गुफ्तगू इस नोट पर ख़त्म करना चाहेंगे कि इन हक़ाइक़ को दबाया गया और आज भी दबाया जा रहा है और मुसलमान ख्वाब खरगोश में हैं। ताहम यहाँ इस बात का जिक्र दिलचस्पी से खाली ना होगा कि 680 हिजरी था 1342 हिजरी यानी 1281 था 1924 ईस्वी में कायम उस्मानी सल्तनत के जो 42 हुक्मरान हुए हैं, इनमें पहला हुक्मरान वही था जिसका आज अर्तुगरुल के नाम से बहुत चर्चा हो रहा है और एक टीवी सीरियल सारे आलम में धूम मचाया हुआ है। नाज़रीन, हमें खबर है कि तारीख के इन हक़ाइक़ को जानने का हमारे पास ना तो वक्त है ना हमें इसमें कोई दिलचस्पी है, क्योंकि हम एक ज़वाल पजीर उम्मत हैं जिसने खिलाफत न सही सतवत शाही ही सही खो दिया है। और आज हमारे जो ये 52 ममालिक बचे हुए नज़र आते हैं, इनकी हैसियत भी समंदर के झाग के सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, इनकी मौजूदगी इस बात का पता ज़रूर देती है कि खंडरात कह रहे हैं इबारत बुलंद थी, लेकिन बहरहाल हमें आपको खबर देनी है कि किस तरह मुसलमान दुनिया में 1200 सालों से भी ज़्यादा वक्फे के लिए दुनिया के सियाह व सफ़ेद के मालिक रहे और हमारी नई नस्लों को एहसास भी नहीं कि हम किसी से कम नहीं थे। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा इसी बात का एहसास दिलाते दिलाते दुनिया से रुखसत हुए और इस पर 82 साल का अरसा भी गुजर गया। था जो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जी हाँ नाजरीन, अपने ज़मीर को झिंझोड़े और मुझे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक की इजाज़त दें, फिर मैं लौटता हूँ कुछ और हक़ाइक़ के साथ। नाज़रीन, हमने ये सारी बातें आपके गोश गुजार किस लिए की? आइए एक बार फिर इसको अपने जहनों में ताज़ा कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि सीधे बात टीवी चैनल सिर्फ चैनल न रहे जो आप तक खबरों को पहुंचाता है, बल्कि उसके ज़रिए हमारे आबा व अजदाद की दास्तान एक बार फिर छेड़ी जाए और हमारी नई नस्लों को फिर से इस काम के लिए तैयार किया जाए कि वो दुनिया की इमामत का फरीज़ा अदा करने के लिए बर्पा की गई हैं। उसे फिर से कुरान से वाबस्तगी का दर्स दिया जाए जिसने मोमिन को मोहपरी का अमीर बना दिया था, जिसके इरादों में कभी खुदा की तकदीर निहा हुआ करती थी। फिर उसे यह भी एहसास दिलाया जाए कि आज से 1400 साल कबल उसे दुनिया की इमामत का जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था वो उसे अब तक हासिल नहीं कर सका है और अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुआ है। उसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में पैगाम भी दिया जाए कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि मज़कूरा बाला अदवार में उन हस्तियों को तलाश किया जाए जिनकी खिदमात ने इस्लामी दुनिया को इस कदर तवील हुक्मरानी का मौका इनायत किया और उस वक्त की सारी ही सल्तनतें इस अजीम इस्लामी निज़ाम के आगे सर तस्लीम खम किया था। उन मुजाहिदीन को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे जिनको शमशीर पर नहीं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला तारीख़ के मौज़ूआत की खुशकी को हम दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मिल्लत में ज़ौक़ अमल पैदा करने की, एक तहरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मकसद में हमें कामयाबी से हमकिनार करे और आप अपने अहल खाना के साथ
इसको देखें और देखने का आदी बन जाएं, ताकि आपके मालूमात में इजाफा हो और वो तारीख़ हमारे सामने आए जिस तारीख़ को हम भुला बैठे हैं। यहाँ वक्त हो रहा है, मुझे इजाज़त दें और नए प्रोग्राम का खैर मकदम फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।